शाम का वक्त था और पुराने गांव भैरवपुर की गलियां हर बार की तरह सुनसान हो चुकी थी। आसमान में अजीब बादल छाए हुए थे और हर तरफ जोरदार बारिश हो रही थी। उसी तेज बारिश में अर्जुन अपनी बैलगाड़ी लेकर दूसरे गांव से लौट रहा था। आसमान में जोरदार बिजली गरजने की आवाजें गूंज रही थीं, जिससे वह जंगल और भी भयानक नजर आ रहा था। चारों तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था। अरे ये अचानक कैसे तेज बरसात शुरू हो गई है। अब तो घर पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। ये कीचड़ और ये बारिश, उफ। बस हिम्मत रखो अर्जुन, अब पहुंच ही जाएंगे। लेकिन काश मैं दूसरे गांव में ज्यादा देर तक ना रुकता। अच्छा चलो रे बैलो, ज्यादा जोर लगाओ। अरे ये बिजली तो ऐसे लग रही है जैसे मेरे सिर पर ही गिर जाएगी। ये आखिर कैसी अजीब सी रात है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उस वक्त बारिश और भी तेज हो रही थी और उस बारिश की बूंदें ऐसे तेज चाकू की तरह गिर रही थीं, जिससे जिस्म पर हल्की सी चोट का एहसास होता था। आसमान में बिजली बार बार गरज रही थी और चारों तरफ सिर्फ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। वहां न तो कोई इंसान था और न ही कोई आवाज, बस खामोशी थी। बारिश थी और दूर कहीं से अजीब खूंखार जानवरों की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इस रास्ते के बारे में अजीब सी कहानियां सुनी थीं। तभी चलते चलते उसे अचानक सामने एक अजीब सी औरत नजर आई, जैसे उसकी बीवी वहां खड़ी हो। लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी, जिससे अर्जुन का ध्यान हटा और जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसे वहां एक अजीब सी घंटी की आवाज सुनाई दी। अरे ये किस चीज की आवाज है? ये घंटी की आवाज कहां से आ रही है? लगता है सामने से आ रही है। इतनी तेज बारिश में कौन बजा रहा होगा ये घंटी? अब कुछ दूरी चलने के बाद अर्जुन आगे बढ़ा तो उसे एक बड़ी सी हवेली नजर आई। वह एक अजीब सी हवेली थी, पत्थर से बनी हुई और देखने में बहुत पुरानी लग रही थी। अर्जुन ने उसके सामने ही अपनी बैलगाड़ी रोकी और नीचे उतरा। फिर डर के साथ उस हवेली की तरफ बढ़ने लगा। वह हवेली बाहर से जितनी पुरानी और अजीब लग रही थी, अंदर से उतनी ही अच्छी नजर आ रही थी। उधर लालटेन की रोशनी थी और चारों तरफ से अजीब सी गुलाब की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी पूरी हवेली में खुशबू लगा दी हो, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। क्या यहाँ कोई है? अगर यहाँ कोई है तो प्लीज बाहर आए। मैं रास्ता भटक गया हूँ। बाहर बारिश तेज हो रही है और मेरे बैल भी थक गए हैं। अगर मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊं तो कोई मसला तो नहीं? अजीब बात है, इतनी बड़ी हवेली में कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बाहर का इतना डरावना माहौल है और यहाँ अंदर अजीब सी शांति। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। कुछ वक्त बाद वहां सामने से एक अजीब सा बाबा अर्जुन की तरफ आने लगा। उसका हुलिया बहुत अजीब और पुराना सा था। क्या हुआ बेटा? कौन हो तुम और इस तेज बारिश में यहाँ कैसे पहुंचे? वो बाबा जी, मैं दूसरे गांव काम से गया था। वहां मुझे ज्यादा वक्त लग गया। जब मैं वापस आने लगा तो तेज बारिश शुरू हो गई। फिर कुछ समझ ही नहीं आया। चलते चलते मुझे बस घंटी की आवाज आई और ये हवेली नजर आई तो मैं यहाँ चला आया। वो बाबा पहले तो कुछ वक्त अर्जुन को अजीब नजरों से देखते रहे और फिर धीरे धीरे आवाज में कहने लगे, बेटा, इस वक्त इस जंगल में रुकना ठीक नहीं। ये जगह दिन में भली लगती है, लेकिन रात को इसका रूप बदल जाता है। हर आवाज का यहाँ कोई न कोई राज होता है और हर खामोशी में एक शोर छुपा होता है। लेकिन बाबा, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि बेटा, अगर तुमने बाहर की घंटी जैसी आवाज सुनी है तो ये जान लो कि वो हर आवाज हर किसी को नहीं बुलाती। लेकिन बाबा, इसका क्या मतलब है कि वो घंटी जैसी आवाज हर किसी को नहीं बुलाती? तभी उस बाबा ने गहरी से सांस ली। उसकी आंखों की शांति अब परेशानी में बदल गई। कुछ वक्त तक वह चुपचाप बस अर्जुन को देखते रहे, मानो उसके भीतर कोई चीज ढूंढ रहे हो। और फिर वह धीरे धीरे बोलने लगे, बेटा, आज की रात इसी हवेली में रुक जाना, बाहर मत जाना। बाहर का तूफान आज थमने वाला नहीं है। और हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुनो।
अगर आधी रात को बाहर से कोई भी आवाज सुनाई दे, चाहे वो तुम्हें पुकारे, रोए या तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, फिर भी किसी हालत में इस हवेली के बाहर मत जाना। ये याद रखना कि हर आवाज इंसान की नहीं होती। अर्जुन को उस बाबा की बातें थोड़ी अजीब लगीं, लेकिन उसके चेहरे से ही पता लग रहा था कि वह मजाक नहीं कर रहे और कितना परेशान है। जी बाबा, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। चाहे जैसी भी आवाज क्यों ना आए, मैं इस हवेली के बाहर नहीं जाऊंगा। अर्जुन ने मन में ही सोचा कि शायद यहां रात को जंगली जानवर घूमते होंगे, इसलिए ही वह बाबा उसे ये सब बता रहे हैं। उस बाबा ने अर्जुन को वहां एक जगह पर बैठने को कहा और वह अंदर चला गया। कुछ देर में वह एक थाली में कुछ खाने की चीजें लेकर आया। ये लो बेटा, ये कुछ खाने के लिए रखा था, इसे खा लो। तुम्हारा रास्ता लंबा था और बाहर तूफान और बारिश है। अब तुम इस हवेली में ही रात गुजारो आराम से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने वह खाना खाया और खाने के बाद थोड़ी देर में ही वह उस जगह पर चादर बिछाकर सोने लगा और आराम करने लगा। वह बहुत थक चुका था और उसकी आंखें बंद होने लगी। बाहर लगातार तेज बारिश हो रही थी, जो पहले से भी तेज हो चुकी थी। आसमान में बिजली की आवाजें गूंज रही थी। अंदर अर्जुन बस नींद में जाने ही वाला था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो आवाज कम थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वह आवाज अब तेज होने लगी। अर्जुन, अर्जुन, मैं हूँ, डर मत, मैं तुम्हारी बहन हूँ। कब से बाहर खड़ी हूँ, तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे, इसीलिए तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए। अर्जुन, बस एक बार बाहर आओ, देखो तुम्हारी बहन कब से बाहर बारिश में खड़ी है। तुम मेरी आवाज पहचानते हो ना? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब जल्दी से बाहर आओ, साथ में ही घर चलते हैं। ये आवाज और बातें सुनकर अर्जुन की आंखें अचानक खुल गईं और वह नींद से उठ गया। उसके चारों तरफ बस खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। वह आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी और अजीब बात तो यह थी कि वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी छोटी बहन की थी, जो उसके साथ रहती। ये आवाज तो शलेनी की लग रही है, लेकिन ये शलेनी यहां कैसे आ सकती है, और वो भी अकेले? वो तो गांव में थी और उसे तो रास्तों का भी पता नहीं। लेकिन अगर सच में ये शलेनी ही है तो वो बेचारी अकेले खड़ी हो गई होगी। अरे बाबा, अब क्या करूं? बाहर जाऊं या यहां ही रुकूं बेटा? अर्जुन का दिल डर के वजह से अब जोर से धड़कने लगा, मानो उसके दिल को गिर जाने वाला हो। अब डर और हैरानी दोनों ही उसके जहन में चल रहे थे। अर्जुन खड़ा हो गया और धीरे धीरे हवेली के दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में यह सोच उठी कि शायद ये उसकी बहन ही होंगी। क्या सच में उसकी बहन को मदद की जरूरत है? जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, तभी पीछे से उसे जोर से किसी ने पकड़ लिया और रोक दिया। जब उसने पीछे देखा तो वह कोई और नहीं, बल्कि वही बाबा थे। अर्जुन हैरान हो गया और थोड़ा सा घबरा भी गया। वहीं बाबा की आंखों में भी अजीब सी परेशानी थी। रुको बेटा, यहां से एक कदम भी बाहर मत निकलना। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि जो आवाजें बाहर से आती हैं वो इंसान की नहीं होती, चाहे वो तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी बीवी हो या तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। लेकिन बाबा, ये सच में मेरी बहन की आवाज है। वो ही मुझे पुकार रही है, कह रही है कि वो बहुत मुसीबत में है। वो मेरे पीछे यहां तक आई है मुझे ढूंढने। अगर सच में वो बाहर है तो मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? नहीं बेटा, वो तुम्हारी बहन नहीं है, बल्कि एक चाल का चालावा है जो तुम्हें अपने बातों में ला रहे हैं। ये चालावा उसकी आवाज निकालती है जो तुम्हारे बहुत करीब हो। ये जानती है कि तुम्हारे दिल में तुम्हारी बहन के लिए कितना प्यार और फिक्र है, इसीलिए तुम्हें अपने हुलिये में बुला रहे हैं। कई बार लोग इसके चालन में फंस जाते हैं और फिर कभी नजर नहीं आते। अर्जुन, अरे अर्जुन, तुम मुझे क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं समझ रहे? क्या मैं तुम्हारी लाडली बहन नहीं हूँ?
मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। मैं तुम्हारी बहन हूँ और बाहर यहाँ तेज बारिश में भीग रही हूँ। मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो मेरे प्यारे भाई। बस तुम एक बार बाहर आ जाओ। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं यहीं मर जाऊंगी। अरे बाबा, मुझे जाने दो। ये मेरी बहन है। मैं अपनी बहन की आवाज पहचानता हूँ। याद रखना, अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारा नाम भी उन लोगों में शामिल हो जाएगा। अच्छा चलो, अगर तुम सच में देखना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। तभी उस बाबा ने एकदम गेट खोल दिया, लेकिन वह गेट सिर्फ एक शर्त पर खोला, क्योंकि उसने पहले ही लाल रंग के एक दायरे में अपने और अर्जुन को हिफाजत से खड़ा कर लिया था। और जब सामने देखा तो वहां अर्जुन की बहन खड़ी हुई थी। अर्जुन देखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं ही हूँ। देखो, अब बाहर आओ मेरे पास। अच्छा, अगर तुम सच में अर्जुन की बहन हो तो एक कदम आगे बढ़ाओ। चलो जल्दी से, बस सिर्फ एक कदम आगे आओ। तभी जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ी, उस लाल लकीर के पास आते ही उसका पैर पीछे हट गया और उसने एक तेज चीख मारी। और अगले ही पल वह चालावा अपने असली खौफनाक रूप में आ गया। वह बहुत ही भयानक रूप में था। उसका पूरा शरीर किसी जंगली जानवर की तरह था। उसकी आंखें डरावनी थीं और वह एकदम अजीब तरह से हंसने लगा। अरे अर्जुन, आज तो अगर तू बाहर आता तो मैं तेरा कीमा कीमा कर देती। तुझे भी मैं उन लोगों के पास पहुंचा देती जो इस बरसात की रातों में इस जंगल के रास्ते से आए थे। तू बाहर आ जा अर्जुन, बाहर आ जा। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि ये चालावा है। ये तुम्हें अपनी चाल में फंसाएगी, लेकिन अब फिक्र मत करो। जब तक हम इस लाल दायरे में हैं, ये हमें कुछ नहीं कर सकती। अब अंदर चलो। तभी वे दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं और अंदर उसी लाल दायरे के बीच में बैठ जाते हैं। उनके सामने एक लालटेन रखी होती है, जिसकी धीमी रोशनी में कमरे की दीवारें और भी डरावनी लगने लगती हैं। अब डरना मत बेटा, जब तक हम इस दायरे में हैं वो यहाँ नहीं आएगी। बाहर बारिश वैसे ही हो रही थी और उन दोनों ने पूरी रात उस दायरे में ही गुजारी। जैसे ही सुबह हुई, अर्जुन उस हवेली से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। बारिश अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन हवेली के चारों तरफ अजीब से निशान थे, जैसे कोई चीज पूरी रात उसके इर्द गिर्द घूमती रही हो। तभी सामने से वो बाबा आए। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर ऐसे गहरी सांस ली मानो अब उन्हें सुकून मिला हो। देख रहे हो ना बेटा, ये निशान उसी चालावे के हैं जो पूरी रात यहाँ घूम रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि तुम्हें बाहर खींच ले। वो एक खूंखार चालावा है जो हर बरसात की रात में आता है और किसी न किसी को अपना शिकार बनाता है। लेकिन बाबा, ये चालावा आखिर कौन है और क्यों हर बरसात की रात में यहाँ आता है? आखिर उस चालावे की क्या कहानी है? बेटा, ये चालावा कोई आम सी आत्मा नहीं है, बल्कि ये भी कभी इंसान हुआ करती थी। वो एक औरत थी जो अपने परिवार की मौत के हादसे के बाद पागलपन की इंतहा तक टूट चुकी थी। और एक दिन इसी तरह तूफानी बरसात में उसने यहीं इस जगह पर अपनी जान दे दी। तब से वो यहीं घूमती रहती है। तो बाबा, अगर कल रात आप मुझे न रोकते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। मैं पूरी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ये कहकर अर्जुन ने बाबा से रुखसती की और वहां से अपनी बैलगाड़ी की तरफ गया। उसके बैल बिल्कुल ठीक थे। उसने बैलगाड़ी तैयार की और वहां से चल पड़ा। चलते चलते पूरे रास्ते उसका मन उसी रात की घटना में उलझा रहा। उसे यही एहसास हो रहा था कि अगर वो बाबा ना होते तो शायद आज वो जिंदा न होता। थोड़ी देर बाद वह अपने गांव पहुंच गया और घर के अंदर जाने लगा।
बाहर पहुंचकर उसकी नजर एकदम अपनी बहन पर पड़ी। वो अर्जुन का इंतजार कर रही थी। अरे ये क्या हाल बनाया है तुमने अर्जुन? तुम इतने कांप क्यों रहे हो? क्या रास्ते में कुछ हुआ तुम्हारे साथ? बोलो ना अर्जुन, तुम चुप क्यों खड़ा हो? अरे बहन, बस मत पूछो, मैं बहुत डर गया हूं। मुझे रात भर तुम्हारी आवाजें सुनाई दी, इतनी सच्ची जैसे तुम वहां आई हो, और मुझे लगा कि तुम किसी परेशानी में हो। अगर वो बाबा मुझे न रोकते तो शायद मैं यहां खड़ा ही ना होता। मैं तुम्हें रात की सारी कहानी बताना चाहता था, लेकिन बस तुम जल्दी से थोड़े खाने के लिए कुछ ले आओ।